Assalamualaikum dear students, here is Kumail Haider and welcome to the octahedron chemistry classes. लास्ट लेक्चर में हमने स्टाइकियोमेट्री स्टार्ट किया था बेटा और इसमें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया अबाउट स्टाइकियोमेट्री एंड हमने ये भी पढ़ा कि व्हाट इज मोल या ग्राम एटम क्या होता है, ठीक है। और इससे रिलेटेड हमने एग्जांपल 3.1 को भी डिस्कस किया था। आज का हमारा लेक्चर दो कॉन्सेप्ट असेसमेंट्स के ऊपर है दैट आर रिलेटेड टू द मोल्स, ठीक है, एंड मैस और मोल्स के रिलेटेड हमें दो कॉन्सेप्ट असेसमेंट दिया हुआ है, उनको हमने सॉल्व करनी है। तो लेट्स स्टार्ट आवर टुडे लेक्चर। कॉन्सेप्ट असेसमेंट 3.1। अब 3.1 कॉन्सेप्ट असेसमेंट में ना बेटा बेसिकली एक रिएक्शन है, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। एज वी नो दैट अमोनिया कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को आपस में रिएक्ट करवा के हम अमोनिया बनाते हैं इन हैपर प्रोसेस। अब यहाँ पे सवाल मैंने ऐसे में पूरा नहीं लिखा है यहाँ पे क्वेश्चन, जस्ट मैं आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ कि सवाल बेसिकली ये है कि अमोनिया की फॉर्मेशन है और वो आपको बता रहे हैं कि अगर हमारे पास 8 मोल अमोनिया हो तो कितने मोल नाइट्रोजन और कितने मोल हाइड्रोजन के यूज होंगे, ये हमने फाइंड करनी है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे लिखा है मोल ऑफ NH3 इज इक्वल टू 8.0 मोल। बैलेंस केमिकल इक्वेशन ये दिया हुआ है। रिक्वायर्ड डेटा क्या है, मोल ऑफ नाइट्रोजन एंड मोल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। सोल्यूशन हम जरा करते हैं बेटा, सॉल्व करते हैं इसको। सोल्यूशन बैलेंस केमिकल इक्वेशन की दफा दोबारा लिखिए बेटा। बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या थी? बैलेंस केमिकल इक्वेशन थी N2 प्लस H2 they will react to form NH3। NH3 बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगा दे, यहाँ पे 3 लगा दे। हमें दो क्वेश्चन दिया गया, एक मोल ऑफ N2 और दूसरा मोल ऑफ H2, ये निकालना है, ठीक है। सो पहले हम निकालते हैं बेटा, फर्स्ट वन इज हेडिंग हम दे रहे हैं यहाँ पे मोल ऑफ N2। N2 के मोल्स निकालना है, ठीक है। अब N2 के मोल्स निकालने के लिए हमने लास्ट लेक्चर में भी ये बात पढ़ी थी बेटा, जिसका मोल गिवन होगा उसके मोल से इसके मैच निकालना है ना हमने। तो अमोनिया का मोल गिवन है, तो अमोनिया के मोल को इस्तेमाल करते हुए हमने N2 की मोल निकालनी है, ठीक है। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन की मदद से हम करेंगे और साथ में हमने यूनिटी रूल लगा दिया इसके ऊपर। एक और चीज भी मैंने आपको बताया था बेटा कि इसमें एक चीज आपने याद रखनी है कि जिसकी वैल्यू गिवन होगी, जिसकी अमाउंट गिवन होगी, उसको लेफ्ट साइड पे रखनी है। जैसे कि अमोनिया की गिवन है मोल्स, तो हमने रखा लेफ्ट साइड पे NH3 वर्सेस राइट साइड पे हमने क्या रखा बेटा, जिसकी निकालनी है नाइट्रोजन, तो यहाँ पे हमने नाइट्रोजन को रखा, ठीक है। अब हम जरा यहाँ पे वैल्यूज लिखते हैं अकॉर्डिंग टू द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है। हमने यहाँ पे बेसिकली अकॉर्डिंग टू द बैलेंस केमिकल इक्वेशन करनी है, अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक क्या है बेटा, बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक अमोनिया की 2 मोल है, 2 मोल्स ऑफ NH3 will use 1 मोल ऑफ क्या है बेटा N2। मतलब क्या है, यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ अमोनिया 1 मोल नाइट्रोजन का इस्तेमाल कर रहा है। अब यूनिटी रूल लगाएंगे तो 1 मोल का कितना हो जाएगा, 1 मोल ऑफ NH3 would be equals to 1/2 moles of N2, ठीक हो गया। लेकिन हमें गिवन कितना है, हमें गिवन है 8, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 8 मोल अगर हो, 8 मोल ऑफ NH3 अगर हो तो क्या हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाई 8 मोल्स ऑफ N2। तो इसका आंसर आ जाएगा बेटा 2 और ये क्रॉस हो जाएगा 4 के साथ, ठीक है, ये 4 आ जाएगा। तो इसका आंसर आएगा बेटा दैट इज 4 मोल ऑफ क्या है, 4 मोल किसका, मोल ऑफ N2। तो मोल ऑफ N2 कितना आ गया बेटा, मोल ऑफ N2 आ गया 4 मोल। ये पहले का आंसर है, ठीक है, फर्स्ट का आंसर ये आ गया।
ठीक हो गया बेटा। इसके बाद दूसरा क्या निकालना है, बी हमने निकालनी है। सेकेंड हमारा क्वेश्चन है बेटा, दैट इज मोल ऑफ H2, मोल ऑफ H2 निकालनी है। ठीक है, मोल ऑफ H2। तो मोल ऑफ H2 कैसे निकालेंगे, मोल ऑफ H2 कैसे निकालेंगे बेटा? यस, देखिए हमने मोल ऑफ नाइट्रोजन निकाला। जिस तरह से नाइट्रोजन के लिए क्या किया बेटा, हमने बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक हमने इसको कैलकुलेट किया। देखिए जिसकी वैल्यू गिवन होगी उसको हमने लेफ्ट साइड पे, और जिसकी निकाली उसको राइट साइड पे। नाइट्रोजन को राइट साइड पे रखा, अमोनिया को लेफ्ट साइड पे रखा हमने। अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक 2 मोल अमोनिया प्रोड्यूस हो रहा था 1 मोल नाइट्रोजन से, 1 मोल नाइट्रोजन से। अब यूनिटी रूल लगाया, 1/2 हो जाएगा, और अगर 8 मोल गिवन हो तो क्या हो जाएगा, 4 मोल आ जाएगा नाइट्रोजन का। ठीक है, इसी तरह से हमने इसको भी करना है। अगेन क्या करेंगे बेटा, यहां पे भी अमोनिया को हमने लेफ्ट साइड पे ही लिखा, ठीक है, और वर्सेस हाइड्रोजन अकॉर्डिंग टू द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक क्या है बेटा, यस, 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, 2 मोल्स ऑफ सॉरी 2 मोल्स ऑफ अमोनिया, ठीक है, अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन 2 moles of ammonia will use 3 moles of hydrogen, 3 moles of hydrogen, ठीक है, ये 2 और ये 3। अब यूनिटी रूल लगाओ, 1 मोल हो तो क्या हो जाएगा बेटा, 1 मोल ऑफ NH3 हो तो ये हो जाएगा 3/2 मोल्स ऑफ H2। लेकिन दिया कितना है बेटा, हमें गिवन कितना है, 8.0 मोल ऑफ NH3। this would be equals to 3/2 multiply by क्या है, multiply by 8, multiply by 8 मोल ऑफ H2। अब आप इसको सॉल्व करें, ये 2 और ये कैंसिल हो जाएगा 4, और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा। हेंस मोल ऑफ H2 यूज्ड, मोल ऑफ H2 यहाँ पे मोल ऑफ H2 यूज कितना आ जाएगा बेटा, दिस वुड बी इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाई 3, ठीक है, और आंसर आ जाएगा ये आपके पास 12। तो ये हमारे पास क्या आ गया 12, और आगे आपने लिखना है मोल, यूनिट के साथ में लिख लीजिएगा, ये आएगा आपके पास आंसर मोल ऑफ हाइड्रोजन। तो सिंपल हम कह सकते हैं कि 8 ग्राम अमोनिया प्रोड्यूस करने के लिए हमें 4 मोल नाइट्रोजन चाहिए और 12 मोल हमें क्या चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए। तो ये पहला जो कॉन्सेप्ट असेसमेंट था बेटा उसका सोल्यूशन है, ठीक है। इसके बाद कॉन्सेप्ट असेसमेंट 3.2, इसके 2 पार्ट्स है बेटा। एक आपकी बुक वालों ने एक टेबल दिया हुआ है, इस टेबल के अंदर है और इस टेबल के एक दूसरा टेबल के बाहर है। तो मैं दोनों को यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, आप जरा अपनी बुक देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है बेटा, हाइड्रोजन बर्न्स विद ऑक्सीजन अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इक्वेशन, इस इक्वेशन के मुताबिक करेगा, ठीक है। दिस वन, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन आर नीडेड टू बर्न 100 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कंप्लीटली। यहाँ पे ना बेटा बेसिकली हमें मैस दिया हुआ है, सवाल ये पूछा हुआ कि भाई वाटर की फॉर्मेशन इस तरह से हो रहा है, ठीक है। तो हमें बताया, पूछा ये गया कि हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन, मतलब कितने ऑक्सीजन हमें चाहिए ताकि हम 100 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन को कंप्लीटली बर्न कर सके। तो इसके लिए भी बड़ा सिंपल सा है बेटा, देखिए यहाँ पे मैस दिया हुआ है, पहले हम उसको मोल में कन्वर्ट करेंगे, मोल निकालने के बाद फिर उसको अगेन हम क्या करेंगे बेटा, उस मोल ऑफ ऑक्सीजन को दोबारा से अगेन ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। सो इसमें हमारे पास गिवन डेटा है, गिवन डेटा, इसमें गिवन डेटा है, यस। सबसे पहले हमें दिया हुआ मैस ऑफ, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन हमें निकालना है, हाइड्रोजन हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो मैस ऑफ हाइड्रोजन H2 कितना दिया हुआ बेटा,
100 ग्राम, ठीक है। और क्या निकालना है हमने, सिंपल मास ऑफ ऑक्सीजन निकालना है, ये फाइंड करनी है, ठीक है। और बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमें ऊपर गिवन है, सॉल्व करते इसको, सॉल्यूशन कैसे सॉल्व करेंगे बेटा इसको हम। देखिए पहले बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखते हैं, अगेन दोबारा से इसमें लिखो 2H2 plus O2 will convert into 2 moles of H2O, ठीक है। तो सबसे पहले हमें हाइड्रोजन के मोल्स निकालना पड़ेगा, ठीक है। हाइड्रोजन के मोल्स आएंगे क्योंकि हमने बैलेंस केमिकल इक्वेशन से करना है, तो हमें मोल्स ऑफ हाइड्रोजन पहले चाहिए। तो पहले हम यहाँ पे निकालते हैं बेटा मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। अब आपको पता है कि मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कैसे निकालेंगे, हमारे पास एक रिलेशन है या एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले के मुताबिक हम करेंगे। मोल इज इक्वल टू क्या होगा, मोल ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलर मास में डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर रहा हूँ बेटा, तो जगह कम इसलिए। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, मास हमें दिया हुआ 100 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास, हाइड्रोजन कितना होता है 2 ग्राम्स पर मोल। तो 2 और ये कैंसिल हो जाएगा और ये 50 आ जाएगा, है ना। और योर आंसर वुड बी 50 मोल्स। ये 50 मोल्स हमारा मोल्स आ गए किसका बेटा, हाइड्रोजन के मोल्स आ गए 50। यहाँ पे मैं इसको हाईलाइट करता हूँ। अब मोल्स आ गया, अब हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन से आराम से निकाल सकेंगे, ठीक है। तो फिर हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, यहाँ से मोल्स ऑफ हाइड्रोजन हमारे पास आ गया, तो फिर हम क्या करेंगे, सबसे पहले मोल ऑफ ऑक्सीजन निकालेंगे। तो यहाँ पे हम हेडिंग देंगे मोल ऑफ O2। अब मोल ऑफ O2 कैसे निकालेंगे, मोल ऑफ O2 निकालने के लिए हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन की जरूरत है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूं अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक, ठीक है, हमने करना है। और रिलेशन कैसे लगेंगे बेटा, हम यहाँ पे क्योंकि हमें दिया हुआ हाइड्रोजन का गिवन, तो हाइड्रोजन को लेफ्ट साइड पे रखेंगे और ऑक्सीजन को मोल को राइट साइड पे रख के इसको डिटरमिन करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, हाइड्रोजन के मोल्स, यहाँ पे मैं लिखता हूँ हाइड्रोजन वर्सेस ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन की हमने निकालना है ना, ठीक है। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक क्या है, हाइड्रोजन 2 मोल है और ऑक्सीजन का 1 मोल है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक क्या होगा बेटा, हाइड्रोजन कितने मोल्स है, 2 मोल्स। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 मोल्स ऑफ H2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 मोल्स ऑफ H2 इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन, 1 मोल ऑफ O2, ठीक है। 1 मोल ऑफ O2, यूनिटी रूल लगाए, अगर 1 मोल हो तो क्या हो जाएगा, 1 मोल ऑफ H2 अगर हो तो ये 1/2 हो जाएगा बेटा, ठीक है। मोल्स ऑफ O2, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास कितने गिवन हो, 50 मोल, 50 मोल गिवन हो तो क्या हो जाएगा, 50 मोल ऑफ H2 would be equals to 1/2 मल्टीप्लाई बाई 50 में जगह थोड़ा सा कम है इसलिए मैं डायरेक्ट करता हूँ बेटा इसको, यहाँ पे ये मोल्स ऑफ क्या आएगा, मोल्स ऑफ O2 आएगा, तो ये आपके पास आंसर आएगा 25, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा मोल्स ऑफ O2 ऑक्सीजन आ गया 25 मोल्स, 25 मोल्स आ गया, ठीक है। अच्छा जी, ये 25 मोल्स आ गया, ठीक हो गया। इसके बाद हमें निकालना है, यहां से मैस निकालना है, ठीक है। तो मैस ऑफ O2 का मैस निकालना है।
तो फॉर्मूला क्या होगा बेटा, रिलेशन क्या है, अभी हमने पढ़ा था, मैस इज इक्वल टू मोल इज इक्वल टू मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। ठीक है, मोलर मैस, ये रिलेशन है हमारे पास मैस निकालने के लिए। अब आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, मैस इज इक्वल टू मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस। ठीक है, सो वैल्यू पुट करें डायरेक्ट, ये 25 है, मोल इज इक्वल टू मैस निकालना है डिवाइडेड बाय मोलर मैस ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा, 32। ठीक है, तो 32 इसका मोलर मैस है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो मैस इज इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई बाय 32, मैस इज इक्वल टू, ये तकरीबन आ जाएगा 800 आएगा। ठीक है, 800 आगे क्या आएगा, ग्राम। तो दिस इज द मैस ऑफ ऑक्सीजन, ये मैस ऑफ ऑक्सीजन आएगा। ठीक हो गया बेटा, ये बड़ा सिंपल सा है, यहाँ पे हमने पहले मोल निकाला फिर मैस निकाला है। ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट असेसमेंट है, कैलकुलेट द मैस ऑफ O2 प्रोड्यूस बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ 49 ग्राम्स ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। KClO3 पोटेशियम क्लोराइड, इसकी थर्मल डिकम्पोजिशन मतलब हीट करके जब उसको डिकम्पोज किया तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, यहाँ पे इक्वेशन लिखा हुआ है, हमने क्या निकालना है, कितना ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुआ है इसको निकालना है। तो मैं यहाँ पे जल्दी से लिखता हूँ बेटा, गिवन डेटा, थोड़ा सा जगह कम है इसलिए मैं थोड़ा सा इसको सेपरेट कर देता हूँ यहाँ से भी। अच्छा जी, गिवन डेटा हमारे पास दिया हुआ बेटा, मैस ऑफ, क्या दिया हुआ है यहाँ पे, मैस ऑफ KClO3 is equals to 49 grams। मोलर मैस भी निकाल के रखे यहाँ पे, मोलर मैस ऑफ KClO3 is equals to कितना हो जाएगा, पोटेशियम 22.5 ग्राम्स पर मोल, क्या आएगा। ठीक है, रिक्वायर्ड क्या है, हमने निकाला मैस ऑफ O2, ये फाइंड करनी है। ठीक है, अब इसको भी जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं बेटा, पहले हमें मोल्स निकालना पड़ेगा इसका। ठीक है, KClO3 का मोल्स निकालना पड़ेगा, पेरिस केमिकल इक्वेशन में दोबारा नहीं लिखा। ठीक है, आप इसको दोबारा लिख लीजिएगा इसको। यहाँ पे हम लिखेंगे, पहला क्या निकालना है बेटा, फर्स्ट इज मोल ऑफ KClO3, इसके मोल निकालना है, इसकी मोल निकालना है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है, मोल इज इक्वल टू मैस, गिवन मैस इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मैस। ठीक है, अब मोल निकालना है, तो मैस कितना है, 49 डिवाइडेड बाय 122.5, यहाँ पे ग्राम पर मोल, तो आंसर आएगा बेटा इसका पॉइंट, जरा इसको कैलकुलेटर करते हैं, इसका आंसर आएगा तकरीबन 0.4, ये आएगा 0.4 मोल्स आ गया, इसका मोल ऑफ KClO3 का। यहाँ पे इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। इसके बाद हम क्या निकालेंगे, यहाँ से मोल्स आ गया, इसके बाद हम क्या निकालेंगे, यहाँ से मोल ऑफ, इसका मैस निकालने से पहले मोल ऑफ O2 निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं मोल ऑफ O2। मोल ऑफ O2 कैसे निकालेंगे, मोल ऑफ O2 निकालने के लिए मैंने अभी आपको कहा, अकॉर्डिंग टू द बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक कैसे करेंगे बेटा, देखें रिलेशन है जो गिवन होगा उसको लेफ्ट साइड पे, जिसका निकालना है राइट साइड पे, तो इसको हम KClO3 को यहाँ पे रखते हैं वर्सेस क्या होगा, ऑक्सीजन O2। मैं यहाँ पे पूरा नहीं लिख रहा बेटा, मैं असल में शॉर्ट कर रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि जगह थोड़ा सा कम इसलिए। तो यहाँ पे कितने मोल्स है इसके, KClO3 के 2 मोल्स है या 3 मोल्स है, सॉरी KClO3 के 1 मोल है, 1 मोल, और इसका कितना है बेटा, ऑक्सीजन का 3 मोल है, 3 मोल्स। ठीक है, अब यूनिटी रूल तो लगाएंगे नहीं क्योंकि ऑलरेडी 1 में है, तो हमारे पास कितने मोल दिया हुआ है, 0.4 मोल अगर हमें दिया हुआ हो तो क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 0.4, तो इसका आंसर जरा कैलकुलेट करें, दैट इज द मोल ऑफ
O2, दिस वुड बी इक्वल टू पॉइंट 0 पॉइंट, इसके अंदर करें कैलकुलेटर, इसका आंसर आएगा 0.6। ठीक है, इसका आएगा 0.6 मोल। तो ये 0.6 मोल इसका आ गया। ठीक है, मोल आ गया बेटा। देन फाइनली हमने क्या निकालना है, मैस ऑफ O2, mass of O2 produced। तो mass of O2 प्रोड्यूस कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला अगेन, फॉर्मूला क्या था, मोल इज इक्वल टू मैस अपॉन मोलर मैस। अब मोल कितना है ऑक्सीजन का, 0.6 इज इक्वल टू मैस डिवाइडेड बाय ऑक्सीजन का मोलर मैस कितना आता है 32, तो मैस इज इक्वल टू 0.6 मल्टीप्लाई बाई 30, 19.2 ग्राम मैस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये आपने सॉल्व कर दिया इस तरह से। तो ये आपके दोनों कॉन्सेप्ट असेसमेंट कंप्लीट हो गया बेटा, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा जी, इसमें हमने बड़ा सिंपल से किया बेटा कि किस तरह से मोल से मैस निकालेंगे और किस तरह से मैस से मोल निकालेंगे, ये हमने इस कॉन्सेप्ट असेसमेंट के अंदर सीख लिया। ठीक है, तो आई होप आप तमाम बच्चों को समझ आ गए होंगे और हम अपने इस लेक्चर को यहाँ पे स्टॉप करते हैं। अगर किसी बच्चे के कोई क्वेश्चन है तो आप लाजमी अपने कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करें, इंशाल्लाह मैं आपको वहां पे आंसर करूंगा। ताकि हम अपने लेक्चर को यहाँ पे स्टॉप करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।